हिंदुस्तान के दक्षिण में वैसे तो काफ़ी प्राचीन जगह हैं जो अपनी वास्तुकला व शिल्पकला के लिए फेमस है। लेकिन आज मैं जिस जगह जा रहा हूँ वह जगह बाकी सब जगहों से अलग व ख़ास है। महाबलीपुरम का नाम महान असुर राजा महाबली के नाम पर पड़ा था। लेकिन पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिसे महामल्ला के नाम से भी जाना जाता था, उसने इस जगह का नाम महाबलीपुरम से ममलापुरम कर दिया। लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इस जगह को महाबलीपुरम के नाम से ही जानते हैं। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह सोल टेम्पल अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में सोल टेम्पल नाविकों व समुद्री व्यापारियों के लिए एक लैंडमार्क के रूप में भी उपयोग में लाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी तक महाबलीपुरम के तट पर ऐसे 7 मंदिर थे, लेकिन समुद्री तूफान व सुनामी के कारण अब सिर्फ एक ही टेम्पल बचा है, वो है सोल टेम्पल। महाबलीपुरम चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट दोनों चेन्नई ही है। अगर आप लोग पुडुचेरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो महाबलीपुरम को भी अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि महाबलीपुरम से पुडुचेरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है एवं यहाँ से पुडुचेरी आसानी से सफ़र किया जा सकता है। महाबलीपुरम में आपको टूरिस्ट साइट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही रीजनेबल प्राइस पर होटल मिल जाएंगे।
प्रेसिशन और स्किल का साक्षात उदाहरण है यह अर्जुनास पेनेंस। इस सारी सृष्टि को ही अर्जुनास पेनेंस में दर्शाया गया है। इस चट्टान पर बनाई गई यह आकृतियाँ पल्लव शासन काल की मूर्तिकला व वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह गणेश टेम्पल एक चट्टान को तराशकर बनाया गया है। गणेश टेम्पल के नज़दीक ही एक विशालकाय पत्थर जो कि 1200 वर्ष पुराना है अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह हल्के से धक्के से ही नीचे आकर गिर जाएगा, परंतु ऐसा है नहीं। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में मद्रास गवर्नर ऑर्थर की नज़र इस पत्थर पर पड़ी तो उन्हें लगा कि यह विशालकाय पत्थर किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिस कारण उन्होंने इस पत्थर को अपने स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से इस पत्थर को खिंचवाया, लेकिन यह पत्थर अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं खिसका। आज भी यह पत्थर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। वर्ष 1984 में महाबलीपुरम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है।